नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी छठी क्लास। तो कल की क्लास की हम बात करते हैं। तो कल की क्लास में हमने पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था। जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, इन सभी पहाड़ियों के बारे में हमने जाना था। जैसे हम बात करते हैं सिक्किम में कौन सी है, तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर कंचनजंगा पहाड़ी, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी और पटकोईबुम। नागालैंड में नागा हिल्स है, और मणिपुर में कौन सी दोस्तों, मणिपुर में लेमाटोल हिल्स है, और मिजोरम में मिजो हिल्स। तो ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है, और मेघालय में गारो खासी जयंतिया, असम में रेगमा मिकिर, वराइल, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन सभी पहाड़ियों के बारे में अच्छे से हमने जाना था। अब आज की क्लास में हम जानेंगे हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप सब लोग, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति ने 4 भागों में किया था। जो हिमालय है, इसका विभाजन नदियों के आधार में 4 भागों में किया गया था सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति के द्वारा। कौन कौन से ये भाग हैं, तो दोस्तों ये है इंडस रिवर और ये है सतलुज। तो इन दोनों के बीच पड़ता है पंजाब हिमालय। तो ये है दोस्तों पंजाब हिमालय। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, सिंधु नदी और सतलुज के बीच। अब सतलुज और काली नदी के बीच कौन सा है, कुमाऊँ हिमालय है। कुमाऊँ हिमालय पड़ता है कौन सा दोस्तों, कुमाऊँ हिमालय पड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं काली और तीस्ता। ये है काली और ये तीस्ता, यहाँ पे पड़ता है नेपाल हिमालय। तो ये नेपाल हिमालय हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं तीस्ता और दिहांग। दिहांग को कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे ये असम हिमालय, याद रखें दोस्तों, असम हिमालय। तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हिमालय का विभाजन है नदियों के आधार पर, ये किसने किया था, सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था 4 भागों में। कौन कौन से, यानी पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय व असम हिमालय। इन 4 भागों में हिमालय का विभाजन किया गया था नदियों के आधार पर। अब कौन सा हिमालय किन दो नदियों के बीच है, और इनमें इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इनकी लंबाई कितनी है, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मैप बनाया हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो आप सभी को पता है, मानसरोवर झील से ये कौन सी नदी आती है, ये है सिंधु नदी। और ये राकसताल झील से, यानी तिब्बत की राकसताल झील से ये कौन सी, ये है सतलुज नदी। अब सिंधु और सतलुज नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। अब यहाँ से आप सभी को पता है ये काली नदी निकलती है, याद रखें दोस्तों, काली। अब काली नदी और सतलुज नदी के बीच में ये कौन सा हिमालय है, जिसको कहते हैं हम कुमाऊँ हिमालय, इसको कहते हैं कुमाऊँ हिमालय। अब यहाँ से निकल रही है तीस्ता नदी। काली और तीस्ता नदी के जो बीच का ये वाला हिमालय है, इसको क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। तो काली और तीस्ता नदियों के जो बीच का हिमालय है, इसको क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। अब यहाँ पे ये तीस्ता और यहाँ से ये दिहांग नदी है। अब तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का कौन सा हिमालय है, इसको असम हिमालय कहा जाता है। तो तीस्ता और दिहांग नदी के जो बीच का हिमालय है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है असम हिमालय। क्या दोस्तों, असम हिमालय कहा जाता है। अब इन सभी को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो ये आपको अच्छे से देखना है और इनको अच्छे से इनको याद भी करना है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय की बात करते हैं। तो ये 500 किलोमीटर लॉन्ग है। पंजाब या कश्मीर हिमालय कितना, 560 किलोमीटर लॉन्ग, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो पंजाब या कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच है, सतलुज के और सिंधु के बीच है। अब साथ ही कश्मीर या पंजाब हिमालय की हाईएस्ट पीक, एचपी का मतलब है हाईएस्ट पीक, नंगा पर्वत है, जिसकी हाइट है 8126 मीटर।
साथ ही यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा मंदिर और साथ ही एक मुस्लिम तीर्थ जिसको चरार शरीफ कहा जाता है। तो ये सारे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर लॉन्ग है, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत जिसकी हाइट है 8126 मीटर। यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ गुफा मंदिर और साथ ही एक मुस्लिम तीर्थ है जिसका नाम है चरार शरीफ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुमाऊँ हिमालय के बारे में। तो कुमाऊँ हिमालय की बात करते हैं तो यह जो है सतलुज व काली नदियों के बीच में स्थित है। कुमाऊँ हिमालय की बात करते हैं तो ये जो है सतलुज व काली नदियों के बीच में स्थित है और ये जो है 320 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी हाईएस्ट पीक है नंदा देवी जिसकी हाइट है 7817 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो कुमाऊँ हिमालय की बात करते हैं, ये सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है, सतलुज और काली नदियों के 320 किलोमीटर लॉन्ग है। हाईएस्ट पीक नंदा देवी है जिसकी हाइट है 7817 मीटर। यहाँ की महत्वपूर्ण चोटियाँ, तो कुमाऊँ हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, ये नंदा देवी है, कामेत है, त्रिशूल पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुर, ये सभी जो है कुमाऊँ हिमालय में स्थित हैं। तो ये जो है सभी महत्वपूर्ण चोटियाँ कहाँ पर स्थित है कुमाऊँ हिमालय में, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर और साथ ही ये सभी कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है मुख्यतः कुमाऊँ हिमालय। तो ये आपको याद रखना है। अब फूलों की घाटी व दून व द्वार घाटी कहाँ पे, कुमाऊँ हिमालय में। ये तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, उत्तराखंड में, लेकिन किस हिमालय में इस प्रकार भी पूछा जाता है, कुमाऊँ हिमालय में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नेपाल हिमालय के बारे में। तो जिसमें पंजाब हिमालय हो गया, कुमाऊँ हिमालय, ये दोनों आपको समझ आए होंगे। तीसरा हिमालय नेपाल हिमालय जो कि 800 किलोमीटर लॉन्ग है। नेपाल हिमालय कितना, 800 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी लंबाई के आधार पर ये सबसे बड़ा हिमालय काली व तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लॉन्ग है, लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है और ये जो है काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। साथ ही हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों हिमालय की जो सभी ऊंची चोटियां हैं ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब कौन कौन सी, जैसे धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा, मंशालो, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, माउंट लाओत्से, माउंट मकालू व कंचनजंगा, ये सभी जो है कहाँ पर पड़ती हैं, ये सभी जो है हिमालय के सभी ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कहाँ पे, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम इन चोटियों के बारे में कौन कौन सी। तो ये यहाँ पे नेपाल का मैंने मैप जो है बनाया हुआ है। आप देखो दोस्तों, ये वाली जो चोटी है इसको कहते हैं हम धौलागिरी पर्वत। इस धौलागिरी पर्वत को जो है श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो धौलागिरी है ये कहाँ पे, नेपाल में। जो धौलाधर पर्वत है ये हिमाचल प्रदेश में। तो धौलागिरी और धौलाधर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही ये वाला जो है ये है अन्नपूर्णा जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या, साइलेंट किलर। इसके बाद ये पड़ता है मंसालू पर्वत। इसके बाद ये आता है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। फिर इसके बाद कौन सा है, ये पड़ता है माउंट चोओयो। इसके बाद ये वाला है माउंट लाओत्से और ये है फिर मकालू पर्वत। और इसके बाद ये नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है कंचनजंगा, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। तो ये आपको समझ में आया होगा नेपाल में कौन कौन से पर्वत मुख्यतः पाए जाते हैं, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, लाओत्से, मकालू और कंचनजंगा। साथ ही गोसाईधान पर्वत भी नेपाल में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं चौथा भाग इसका, असम हिमालय जो कि 720 किलोमीटर लॉन्ग है असम हिमालय। तो असम हिमालय कितना, 720 किलोमीटर लॉन्ग है। तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच स्थित है और हाईएस्ट पीक है इसकी नामचा बरवा चोटी। याद रखेंगे दोस्तों। तो असम हिमालय की हम बात करते हैं, 720 किलोमीटर लॉन्ग है, तीस्ता व दिहांग नदियों के बीच स्थित है, हाईएस्ट पीक है नामचा बरवा चोटी। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने जाना है हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। किसने किया था, सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति ने किया था 4 भागों में, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। चारों के बारे में क्या क्या विशेषताएं ये भी मैंने आपको बताया है।
जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।